गुड मॉर्निंग बेटा हम ईडियोमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे ना। अब हम उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, हम किसके ऊपर क्या पढ़ रहे थे बेटा? ईडियोमेट्री। और हमने पढ़ा था द कंसेप्ट ऑफ ईडियोमेट्री इज अप्लाइड ओनली ऑन गैसियस रिएक्शन ओनली। ठीक है बेटा, ये बात मैंने तुम्हें बताई थी। ईडियोमेट्री का कंसेप्ट सिर्फ किस पे लगता है? गैसियस रिएक्शन पे, ना सॉलिड पे, ना लिक्विड पे, ना एक्वस पे। ठीक है, ईडियोमेट्री में क्या होता है? एक हम नॉन वॉल्यूम लेते हैं गैसियस हाइड्रोकार्बन का, उसको मिक्स करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो वहाँ से हमें क्या मिलता है? CO2 प्लस वाटर। ओके, और वहाँ से हम उसका मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो, जैसे मैंने तुमसे कहा 10 ml ऑफ gaseous hydrocarbon, 10 ml of gaseous hydrocarbon is completely burned in 80 ml of oxygen. ठीक है, the remaining gas occupied 70 ml. This volume becomes 50 ml on treatment with KOH, potassium hydroxide. What is the molecular formula? ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें बेटा। हमसे कहा कि 10 ml कोई गैसियस हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, उसको हमने कम्प्लीटली बर्न किया इन 80 ml ऑफ ऑक्सीजन। जो रिमेनिंग गैस थी वो ऑक्यूपाई करती है 70 ml। ठीक है, दिस वॉल्यूम क्या हो गया? 50 ml ऑन ट्रीटमेंट विद KOH। व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला? तो सबसे पहले देखो बेटा, सबसे पहले हम अपनी रिएक्शन ही लिखेंगे। क्या थी? CXHY प्लस X प्लस Y बाई 4 O2 gives us XCO2 प्लस Y बाई 2 H2। ठीक है, ये हमें स्टार्टिंग में दिया हुआ है 10 ml और ये दिया हुआ है 80 ml। अब देखेंगे इन दोनों में से कौन सा LR है। अगर मैं कह दूँ ऑक्सीजन LR है तो ये 80 ml रिएक्ट करेगा, तो इसमें से 10 ml में से कुछ तो रिएक्ट करेगा। ये सुनो, यहाँ क्या क्या रखा है? रिमेनिंग गैस कितना ऑक्यूपाई करती है? 70 ml। तो ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट कंडीशन में LR नहीं हो सकता। LR क्या होगा? CXHY। LR मीन्स बेटा ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है बेटा? द रिएजेंट which is completely consumed during the reaction, उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो यहाँ से ये पता चल गया लिमिटिंग रिएजेंट हमारा क्या है? CXHY। ठीक है बेटा, तो यहाँ देखो, अगर यहाँ पे CXHY हम माने कि 1 ml है, क्या है? 1 ml, तो यहाँ से हमें कितने ऑक्सीजन चाहिए 1 ml के लिए? 1 ml को कम्प्लीटली कंबशन के लिए, कम्प्लीटली बर्न करने के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए? X प्लस वाई बाई 4 ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, अब हम कहेंगे कि 1 ml कितना चाहिए, तो 10 ml के लिए कितना चाहिए? तो क्या आएगा? X प्लस वाई बाई 4 इंटू 10। ठीक है बेटा, इतना ऑक्सीजन चाहिए और हमें दे कितना रखा है? 80। समझ आया? तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन रिमेन्ड। मैंने तुम्हें ये बताया कि भाई 10 ml के लिए हमें इतनी ऑक्सीजन चाहिए और हमें दे कितनी रखी है? 80। तो रिमेनिंग कितनी होगी? तो हम क्या कहेंगे? 80 माइनस 10 X प्लस वाई बाई 4। ठीक है, 80 माइनस 10 X प्लस वाई बाई 4। और ये हमारे पास 10 ml था, तो CO2 भी कितना बनेगा? 10 ml बनेगा, 10 ml। और 10 ml क्या है यहाँ पे बेटा? कंसंट्रेशन X।
तो ये क्या कर देंगे हम, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे कितनी है x, तो 10 इंटू एक्स। समझ आया बेटा? देखो मैंने क्या किया है, सबसे पहले तुम क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में क्या है कि 10 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन को कंप्लीटली बर्न करने के लिए 80 ml चाहिए, तो रिमेनिंग गैस 70 बचती है। फिर उसको हम KH के साथ ट्रीटमेंट करते तो 50 ही बचती है। तो मोलकुलर फॉर्मूला बताओ। तो हमने रिएक्शन लिखी, फिर मैंने तुम्हें बताया हम देखेंगे इन दोनों में से LR कौन सा है। अब क्या रिमेनिंग 70 बची, तो ऑक्सीजन तो LR हो ही नहीं सकता। LR क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, CXHY। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 ml के लिए कितना चाहिए, x प्लस वाई बाई 4। निकालना कितने के लिए, 10 ml, तो x प्लस वाई बाई 4 इंटू 10। अब ऑक्सीजन कितनी बचेगी बेटा, ऑक्सीजन कितनी बचेगी, हमारे पास थी कितनी, हमारे पास थी 80, चाहिए कितनी, x 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, रिमेनिंग। तो देखते रिमेनिंग ऑक्सीजन रिमेंड हमें क्वेश्चन में दे दी, द रिमेनिंग गैस ऑक्यूपाइड 70 ml। क्या दे दी, 70 ml। तो ये तो ऑक्सीजन रिमेंड, और दूसरी क्या बचेगी, CO2। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 80 माइनस 10 x प्लस वाई बाई 4। ये तो ऑक्सीजन रिमेन, क्योंकि बेटा क्वेश्चन में ये कह रखा है द रिमेनिंग गैस ऑक्यूपाई, तो गैस कौन सी बचेगी, ऑक्सीजन और CO2। तो ऑक्सीजन कितनी बची, 80 माइनस 10 x प्लस वाई बाई 4। ये क्या बची, ऑक्सीजन। और CO2 कितनी बचेगी, CO2 बचेगी 10x। और किसके इक्वल है ये, 70 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 70 के। समझ आई होगी ना ये बात। तो यहाँ देखो 80 माइनस 10x माइनस 10 इंटू वाई बाई 4 प्लस 10x इज इक्वल टू 70। 10 से 10 कैंसिल, 80 माइनस 10 वाई बाई 4 इज इक्वल टू 70। तो यहाँ से सोल्व करेंगे बेटा, तो माइनस 10 वाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 10, तो 10y इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से y कितना आ गया, 4। y कितना आ गया, 4। y आ गया 4, यस और नो। अब आगे देखो, y की वैल्यू तो हमें निकाल ली, अब हमें किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। किसकी, x की। अब हमें देखो बेटा, इसने क्या कहा, वॉल्यूम, दिस वॉल्यूम बिकम्स 50 ml ऑन ट्रीटमेंट विद KOH। KOH के साथ ट्रीटमेंट किया तो ये वॉल्यूम कितना बचा हमारे पास, 50 ml। कितना बचा, 50 ml। अब KOH क्या होता है बेटा, इट विल टेल्स अस अबाउट द वॉल्यूम ऑफ CO2 एडजॉर्ब। अब इस रिमेनिंग में हमें ये पता चल गया कि 50 ml क्या थी, CO2 थी। 50 ml क्या थी, CO2। तो ऑक्सीजन कितनी थी, 20। कितनी थी, 20। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 10x को हम इक्वल करेंगे किसके, 20 के। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2। तो फॉर्मूला क्या आएगा, C2H4। फॉर्मूला क्या आएगा, C2H4। देखो कैसे किया इस क्वेश्चन को। हमसे कहा गया कि 10 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन को बर्न किया 80 ml ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, 80 ml चाहिए, रिमेनिंग गैस हमारे पास 70 ml है। दिस वॉल्यूम बिकम्स 50 ml ऑन ट्रीटमेंट विद KOH। ओके, व्हाट इज द मोलकुलर फॉर्मूला। सबसे पहले बेटा हमने रिएक्शन लिखी, रिएक्शन लिख के हमने लिमिटिंग रिएजेंट देखा, किस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कितना है, तो पता चल गया CXHY है। तो मैं कहूँगी 1 ml के लिए x प्लस वाई बाई 4 चाहिए, तो 10 ml के क्या कर दोगे, 10 से मल्टीप्लाई। अब ऑक्सीजन थी कितनी हमारे पास क्वेश्चन में, 80, और हमें चाहिए इतनी, तो ये क्या आ गई, रिमेंड। फिर क्वेश्चन में कहा है रिमेनिंग वॉल्यूम कितना है, 70 ml। तो वॉल्यूम ऑफ गैस, तो गैस कौन सी होगी, ऑक्सीजन प्लस CO2 इक्वल टू 70। यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली। फिर अब कहा गया कि द वॉल्यूम बिकम्स 50 ml ऑन ट्रीटमेंट विद KOH सॉल्यूशन। तो KOH सॉल्यूशन क्या करता है बेटा, इट एब्जॉर्ब CO2। ठीक है, तो KOH सॉल्यूशन ने 50 एब्जॉर्ब कर ली, थी कितनी हमारे पास, 70। अब 50 एब्जॉर्ब करनी, कितनी बचेगी, 20। तो 10x इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 2। x की वैल्यू क्या आ गई, 2। देखो एक न्यूमेरिकल और करवा दूँ बेटा। देखो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 20 ml ऑफ gaseous hydrocarbon, 20 ml of gaseous hydrocarbon was burnt completely in 160 ml of oxygen at NTP, normal temperature and
pressure. The remaining gas occupy 140 ml at NTP. आगे का आ गया बेटा, this volume becomes 100 ml on treatment with KOH. ठीक है, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बेटा इस क्वेश्चन पे मैं तुम्हें प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन लगाना सिखाऊंगी। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन इन शॉर्ट हम POAC बोल देते हैं। तो CXHY हाइड्रोकार्बन, तो O2 प्लस CO2 प्लस H2O, तो ये X। बेटा यहाँ पे मैं X प्लस वाई बाई 4 XCO2 प्लस वाई बाई 2 H2O नहीं लगा रही, क्योंकि यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ठीक है, हमने कहा कि 20 ml हमारे पास गैसियस हाइड्रोकार्बन है, उसको 160 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ बर्न किया। ठीक है, तो रिमेनिंग गैस हमारे पास 140 ml ऑक्यूपाई करती है। क्वेश्चन में दिया हुआ है द रिमेनिंग गैस ऑक्यूपाई 140 ml एट NTP। रिमेनिंग गैस क्या होगी? CO2 प्लस O2। दिस वॉल्यूम बिकम्स 100 ml ऑन ट्रीटमेंट विद KOH। KOH के साथ ट्रीटमेंट के कितना बचा? 100 ml। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे? वॉल्यूम ऑफ CO2। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 क्या आएगा? 140 माइनस 100, ये 40 ml। अब हम ये क्या आया हमारे पास? 40 ml। ये हमारे पास आया QH ऐड करने के बाद वॉल्यूम CO2 का कितना चेंज हुआ। ओके, अब हम इस पे क्या करेंगे? POAC अप्लाई करेंगे। POAC ऑन कार्बन, POAC ऑन कार्बन। तो यहां से देखो बेटा, हम कहेंगे X मोल ऑफ CXHY रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा? 1 मोल ऑफ CO2। ओके, अब यहां से कहेंगे X इंटू 20 मोल, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है गैसियस हाइड्रोकार्बन कितना है? 20। तो कितना मिलेगा? 40। तो यहां से क्या लिखोगे? 20 इंटू एक्स इजकल टू 40। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, समझ आया? अब बेटा देखो, अब हम यहां से कहेंगे, इसने कहा 160 ml ऑफ ऑक्सीजन एट NTP। अब यहां से हमें ये पता चल गया 40 ml हमारा रिएक्ट किया है। कितना रिएक्ट किया है? 40। ओके, और दे कितना रखा था? 140। तो CO2 तो कितनी थी इसमें से? 40। तो अनयूज्ड ऑक्सीजन कितनी बच गई? 100 ml। अब हम यहां से बोल सकते हैं ना, अनयूज्ड ऑक्सीजन हमारे पास कितनी बच गई? 100 ml। और स्टार्टिंग में हमारे, देखो बेटा मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनो। X आ गया, फिर मैंने तुम्हें ये कहा, इसने कहा रिमेनिंग गैस ऑक्यूपाई 140 ml। 140 ml में से हमें पता चल गया कि 40 ml CO2 है, तो ऑक्सीजन कितनी हो गई? 100। और स्टार्टिंग में कितनी दे रखी थी? 160। अब उसमें से अनयूज्ड कितनी बच गई? 100 ml। 100 ml कैसी बच गई? अनयूज्ड। और यूज्ड ऑक्सीजन कितनी हुई? 160 माइनस 100, तो यूज्ड हमारी हो गई 60 ml। अब हम POAC अप्लाई करेंगे किस पे? ऑक्सीजन पे। तो बेटा हमारे पास क्या रिएक्शन थी? देखो, CXHY प्लस O2 XCO2 प्लस H2, किस पे? ऑक्सीजन पे। हम क्या कहेंगे? 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, तो यहां से क्या मिलेगा? ऑक्सीजन कितना? 2, और CO2 का वॉल्यूम 40, ऑक्सीजन 1, H2 का निकालना है X। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना है बेटा? 60। यस और नो? 60 ml यूज हो गई ना, तो 80 प्लस X, तो यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ गई? 40। तो X क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास? मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, लास्ट स्टेप, अब हम POAC अप्लाई करेंगे हाइड्रोजन पे। तो क्या लिखेंगे? Y इंटू CXHY में कितना है हमारे पास? Y, और मोल ऑफ CXHY स्टार्टिंग में कितना दे रखा है? 20। Y इंटू 20 इज इक्वल टू, और हम किस में? H2O में। तो क्या आएगा बेटा? 2 इंटू, और H2O का मोल्स कितने आ गए? अभी निकाले हैं 40। तो Y इंटू 20 इज इक्वल टू 80, तो Y इज इक्वल टू 4। तो फॉर्मूला क्या था? CXHY, तो क्या आ जाएगा? C2H4। मीन्स ये हमारे पास क्या आ गई? इथीन गैस। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, देखो ये क्या है? 20 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन को बन गया 160 ml ऑक्सीजन के साथ, तो रिमेनिंग गैस 140 ml ऑक्यूपाई कर रही है। रिमेनिंग गैस में CO2 और O2 होगी। उसके बाद वॉल्यूम 100 ml हो गया ऑन ट्रीटमेंट विद KOH। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमने POAC कार्बन पे लगा दी, तो कार्बन क्या आ गया? 2। अब अनयूज्ड ऑक्सीजन
बेटा उसमें से मैंने तुम्हें क्या बताया, अनयूज्ड ऑक्सीजन कितनी बचेगी 100 ml। ओके, तो यूज्ड ऑक्सीजन कितनी आ गई 60। फिर हमने ऑक्सीजन पे पीओसी लगा के वहां से क्या निकाल दिया, मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ वाटर आने के बाद पीओसी लगा दी हाइड्रोजन पे, वहां से किसकी वैल्यू आ गई y की, तो CXHY में वैल्यू पुट कर दी तो हमें क्या पता चल गया, मोलिकुलर फॉर्मूला। थैंक यू।